क्वेश्चन है हार्डनिंग सॉल्यूशन किस इंप्रेशन मटेरियल में यूज होता है। देखो, या तो हम ऐसे याद कर ले कि हार्डनिंग सॉल्यूशन एक हाइड्रोकोलाइट के कॉम्पोजिशन में यूज होता है। तो कौन से अगार के कॉम्पोजिशन में हार्डनिंग सॉल्यूशन एक K2SO4 ही होता है। या तो हम ऐसे याद कर ले, या तो हम इसे समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो समझ ही लेते हैं। तो हार्डनिंग सॉल्यूशन किस मटेरियल में यूज होता है, तो ये ऑब्वियसली आगार में यूज होता है। आगार में कहाँ पे यूज होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि आगार का जो कॉम्पोजिशन है उसमें होता है बोरेक्स, जो कि एक बहुत बड़ा रिटार्डर है। किसका रिटार्डर है, जिप्सम प्रोडक्ट का। यानी कि अगर कॉम्पोजिशन में बोरेक्स है तो जब हमने कास्ट पोर की तो वो जिप्सम को जल्दी से सेट नहीं होने देता। अब जल्दी तो सबको चाहिए, इसीलिए हम एक एक्सेलरेटर का यूज कर देते हैं, उसी को जिप्सम हार्डनर भी कहते हैं। वो होता है K2SO4। ठीक है, तो अब कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। अगर ए से शुरू होता है और ABCD हम कहाँ पढ़ते हैं, KG में। तो ABD ये थोड़ा एडवांस है, हम सीखा गए यहाँ पे। ABD KG दा, बस एक याद करना है। इसे याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे 3-4 बार में याद हो गई और अभी भी याद है। तो ABD KG दा अगार बोरेक्स, यही तो इसमें है जिसकी वजह से हमें K2SO4 यूज करना रहता है। अब बोरेक्स को हमें यूज करने की क्या जरूरत है, इस पे भी क्वेश्चन आया। तो बोरेक्स जेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब जेल कहाँ से आया, मटेरियल जब सेट हो जाता है तो वो जेल इसमें हम कहते हैं। अब हम इसे जेल क्यों कहते हैं, सेट मटेरियल या हार्ड मटेरियल क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये एक इलास्टिक मटेरियल है। इस मटेरियल में इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जब हम मटेरियल को इम्प्रेशन लेने के बाद निकालते हैं वो तो थोड़ा सा खिंच जाता है, स्ट्रेच होके निकलता है और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यानी कि कोई भी डायमेंशन स्टेबिलिटी सारी बनी रहती है और निकालने में ज़्यादा ब्रेकेज के चांसेस भी कम रहते हैं इलास्टिक मटेरियल में। इसीलिए डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी सबसे अच्छी अगार की होती है। होप इट्स क्लियर। तो जेल को स्ट्रेंथ देने के लिए हम बोरेक्स यूज करते हैं, जिसका अमाउंट होता है 0.2 to 0.5% ही यूज करते हैं। ठीक, अब इसको काउंटर करने के लिए K2SO4 हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन में ही होता है। या तो ये कॉम्पोजिशन में होता है और दूसरा तरीका होता है जब इम्प्रेशन को हमने ले लिया उसके बाद 2% K2SO4 सोल्यूशन में डिप करते हैं। 2% K2SO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2% K2SO4। ठीक है, K2SO4 2%। तो कॉम्पोजिशन से हमें याद रहेगा कि हार्डनर कौन सा यूज होता है, क्योंकि केमिकल तो बहुत सारे हैं, सब में अलग अलग है। किसी में कैल्शियम क्लोराइड है एल्जिनेट में, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सल्फेट भी है। तो K2SO4 ही है। ये कैसे याद करेंगे, ये कॉम्पोजिशन से याद करेंगे। तो यहाँ पे तो खैर सिंपल पूछ लिया कि हार्डनिंग सोल्यूशन हम किस में यूज करते हैं, तो टिक कर सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड में। लेकिन कौन सा हार्डनिंग सोल्यूशन यूज करते हैं, वो कौन सा होगा, तो वो होगा K2SO4। तो ये कैसे याद करेंगे, ये याद करेंगे कॉम्पोजिशन के निमोनिक से। ABD KG दा, जी से होता है ग्लिसरॉल और दा से होता है थाइमॉल। थाइमॉल एक बैक्टीरिसाइडल होता है और ये होता है प्लास्टिसाइडल। होप इट्स क्लियर। that measures earth 2% K2SO4 यूज करते हैं। ठीक है, होप इट्स क्लियर, थैंक यू।